हाँ जी स्टूडेंट्स, अज ना आप ग्रुपिंग ऑफ सैल्स करांगे। सैल्स नू दो कॉम्बीनेशन दे विच लगाया जा सकता। एक है सीरीज़ कॉम्बीनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बीनेशन। पहला आप सैल्स नू सीरीज़ कॉम्बीनेशन दे विच लगा के देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बीनेशन की हुंदा, तुहाडे कोले जिवें मान लो मेरे कोले एक बहुत छोटा जिहा सैल हैगा ये वाला, ठीक है। ये सैल देखो, इस सैल के उपर एक जगह तो पॉजिटिव होंगे, एक जगह तो नैगेटिव होंगे, ठीक है। अगर मैं सैल में इस तरह लगाता, देखो नैगेटिव पॉजिटिव, दूसरे सैल का दिख रहा ये वाली जगह दिख रही है प्लेन, ये उपर थोड़ा जा पॉइंटर होंगे, इस तरह ज्वाइन करता देखो, फिर एक सैल इस तरह लगा देना, इस तरह देखो, पहला एक दा पॉइंटर, फिर प्लेन, दूसरे का पॉइंटर अटैच हो जाऊगा, फिर प्लेन, फिर इसका जो पॉइंटर टाइप होंगे, ठीक है। पॉइंट थोड़ा जा प्रोजैक्शन होंगी ऊपर, मतलब देखो पहला पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव होएगा, फिर नैगेटिव, फिर दूसरे का पॉजिटिव, फिर नैगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव नैगेटिव। इस कॉम्बीनेशन को कहते होंगे है सीरीज़ कॉम्बीनेशन। ये देखो इस तरह के मैं बहुत सारे सैल्स लगा दूंगा, देखो 3 सैल लगा देते सीरीज़ कॉम्बीनेशन। फिर एक वायर ये बिल्कुल इस टर्मिनल ना लगा दूंगा, एक वायर बिल्कुल नीचे वाले ना लगा दूंगा। इस तो कोई भी बल्ब या कोई भी जी आउटपुट आप ली जा सकती है। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हैगी टॉर्च। जी अजकल टॉर्च आउंदी उन्होंने ना सैल्स इस तरह लगे होंगे, तो लगता जिवें पैरेलल है, पैरेलल नहीं होंगे सीरीज़ च। तुसीं देखोगे हुण इधर देखो, तो मैं इधर समझाना जिवें तुहाडे घर दे विच रिमोट, पहलां जिहड़ियां बैटरीज आउंदियां सी, देखो पहला एक बैटरीज आउंदियां टॉर्च लाइट जी होंगी है, ठीक है। इत्थों टॉर्च लाइट इस तरह, ये सैल इस तरह पैंदे होंदे सी। देखो पहला सैल पा दिता, इधर देखो इंसर्ट कर दिता, इंसर्ट करता ये वाला, इसनूं इहदे विच लगाता आपने सैल। फिर दूसरा सैल जिहड़ा हुंदा सी उहदा भी इस तरह ही हुंदा सी, उहदा भी पॉइंट इसका पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव, सैल इस तरह इंसर्ट हो जाते थे। इन्हों कहते सी सीरीज़ कॉम्बीनेशन। ये तुसीं आपदे घर दे विच पुरानियां टॉर्च लाइट्स हैगियां उन्हां दे विच तुसीं देख सकते हो। बट तुसीं की देखोगे जिहड़े घर दे विच रिमोट हुंदे आ, तुसीं कहोगे उहदे विच तां सैल इस तरह पाए हुंदे आ, तुहाडे पैरेलल हुंदे आ, सैल तो इस तरह पे होंगे दोनों। तुसीं देखोगे घर का कोई भी रिमोट, टीवी रिमोट, एसी रिमोट खोल के देखोगे, तुसीं कहोगे इस तरह। बट तुसीं एक चीज़ ध्यान दिओ, अगर इत्थे एक स्प्रिंग हुंदा ना, स्प्रिंग लग्या हुंदा है जिस दे विच इंसर्ट कर दो प्रैस करके, दूसरी जगह ते जिहड़ा स्प्रिंग हुंदा दूसरी साइड ते लग्या हुंदा है। जां तुहानूं मैं दस्सां ये इस तरह हुंदा है, ये इस तरह हुंदा है। जे मान लो इत्थे इहदा पॉजिटिव है, आ देखो इत्थे पॉइंटर होएगा, पॉइंटर जिहड़ा मैं तुहानूं कहा सी इस सैल का पॉइंटर, आ देखो तुहानूं मैं दोबारा समझाउणा है। हुण इधर देखो एक सैल इस तरह होएगा, आ देखो इस तरह, इधर देखो इस तरह, इहदा पॉइंटर इस तरह होएगा। दूसरा सैल ये पैरेलल नहीं रखा जाएगा रिमोट के विच, इस तरह रखा जाओ उल्टा। बना देखो ये दोनों सैल्स है जिहड़े, मैं इन्हों इस तरह रख देना। आ की है मैनूं दसो, इसका पॉइंटर तो इसकी प्लेन जगह है की है सीरीज़ के विच है। हुण आपां जे इस तरह लगाते जावांगे सैल्स नूं, इस तरह ही सीरीज़ च लगावांगे रिमोट के विच, तो सैल जिहड़ा रिमोट आ बड़ा लंबा रिमोट बन जूगा। तो उसनूं सही करने लई आपां सैल नूं इत्थों थोड़ा जा, सैल तो इस तरह ही है, मैं इस तरह कर देना, इस तरह। हुण इस तरह किवें कीता जा सकता है, ये नैगेटिव पॉजिटिव, इनू इत्थे ज्वाइन किवें करांगे, एक तरीका तो सीधा टच करा दो, जां इत्थों एक किसी कोई स्ट्रिप लगा के इनू इहदे नाल टच करा दो, इस तरह रख देता, उल्टा रखा जाता है वो सीरीज़ कॉम्बीनेशन ही। आ देखो सैल इस तरह होंगे, देखो एक इधर होंगे, एक इधर, इसका की हो गया फिर दसो, एक पॉजिटिव हो गया, एक नैगेटिव हो गया। सैल जिहड़े इत्थों ज्वाइन होए हुए आपस जे सैल नूं चक के मैं देखो सैल नूं दोबारा फिर उपर, आ देखो ये जिहड़ा सैल है इहनूं उपर ले जाता उपर, आ देखो तो की बन जूगा, देखो इस सैल में चक के ऊपर लेके जावा तो ये इस तरह लेके इसी बन जूगा, पॉइंटर इधर इधर पॉजिटिव हो जाए, इधर नेगेटिव। मतलब एक ही हो गया सीरीज़ कॉम्बीनेशन हो गया सैल्स का सीरीज़ कॉम्बीनेशन। हुण क्वेश्चन ये है सीरीज़ कॉम्बीनेशन क्यों लगाया जाता है, कदों लगाया जाता है, ये आप देखते हैं। इधर देखो सीरीज़ देखते हैं, सीरीज़ कॉम्बीनेशन का फायदा की है। सीरीज़ कॉम्बीनेशन जिवें देखो आप घर के जिन्ने रिमोट है, टीवी एसी टॉर्च लाइट के भी देखोगे जिहड़े सैल्स सीरीज़ कॉम्बीनेशन लगाए जाते हैं, पॉजिटिव नैगेटिव, दूसरा सैल इस तरह होगा, इस तरह ज्वाइन होगा, इस तरह लगाए जाते, एक खत्म हो रहा दूसरा शुरू हो रहा। जिवें इधर देखो एक सैल का पॉजिटिव नैगेटिव, ये उसका की हो गया इंटरनल रजिस्टेंस। इंटरनल रजिस्टेंस सैल की होगा अंदर, बट मैं शो की किया है 12 देखो
पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे सैल का पॉजिटिव नेगेटिव, जिथे नेगेटिव दूसरे सैल का पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह मान लो बहुत सारे सैल्स जिसकी हर दी EMF E है तो इंटरनल रजिस्टेंस R है, सारे इकट्ठे लगाता। देखो इस तरह एक और लगा दो, फिर इस तो एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस ना लगा दो। देखो जिवें इसको मैं कह देना कोई पॉइंट दे देना है B पॉइंट, इसको मैंने नेम दे देना है A पॉइंट। सैल लगाते A ते B दे विच ते इन्हां नूं जाके किसी एक्सटर्नल रजिस्टेंस मीनस कोई भी इस नाल बल्ब वगैरह चलाना उस नाल लगा देता। हुण आपां इधर देखते हैं ये सारे सैल्स ने मिलके सपोज करंट पास किया I, जिसनूं मैं I सीरीज बोल देना करंट व्हेन सेल्स आर इन सीरीज कनेक्शन। हुण इधर देखो आप टोटल करंट फाइंड आउट करना, पहले तो आप टोटल रजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देखो बहुत सारे सेल्स है, एक करके वोल्टेज E, 2 करके 2E, 3 करके 3E। हुण अगर मैं तुहानूं कह देवां टोटल EMF कितनी हो जूगी बिटवीन A एंड B। हम जेड़ा A पॉइंट है ते B पॉइंट है, टोटल वोल्टेज कितनी है, एक सेल करके E, दूसरे करके 2E, फिर 3E 4E ऐड हो जाएंगे तो टोटल EMF कितनी आ गई N इनटू। ਇਹਦਾ मतलब A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल EMF कितनी है E, क्योंकि सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज ऐड हो जाती है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं टोटल इंटरनल रजिस्टेंस कितना होएगा इसके विच बिटवीन A एंड B। एक दा रजिस्टेंस कितना R, सीरीज दे विच सारे रजिस्टेंस ऐड होंगे R प्लस 2R प्लस CR। मान लो ये N सेल्स है तो टोटल कितना रजिस्टेंस हो गया N R। तो कुल मिला के कह सकते हो A ते B दे विच जो आप EMF सॉल्व की जी EMF हैगी ये सॉल्व करके आ गई N इंटू E। इधर मैं थोड़ा नीचे लिखना रहे, ये देखो टोटल EMF आ गई N इंटू E, टोटल EMF आ गई N E ते टोटल इंटरनल रजिस्टेंस कितना आ गया आ देखो N इंटू R। ते ये जेड़ा हैगा ये सारा सिस्टम किस नाल लग्या होया है, एक्सटर्नल रजिस्टेंस कितना हैगा R। करंट कितना पास होया I सीरीज, सीरीज दे विच करंट कितना। ठीक है हुण इधर देखो, हुण अगर मैं तुहानूं कह देवां सीरीज दे विच करंट कितना आएगा, ध्यान दिओ रजिस्ट करंट की हुंदा टोटल EMF ओवर टोटल रजिस्टेंस। टोटल EMF कितनी है, एक सेल बन गया ना, सब सेल तो मिलके एक बना लिया मैं N इंटू E। बना देखो R ते N R ये आपस दे विच की है सीरीज, सीरीज की हो जो टोटल रजिस्टेंस R प्लस N R। ये फॉर्मूला बन गया टोटल करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन का। हुण क्वेश्चन ये है सीरीज कॉम्बिनेशन च लगाउण नाल अपन को बेनिफिट हुंदा। हुण इधर ध्यान दो जिवें देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है केस 1 कि जब स्मॉल r इज लेस देन r, मतलब जेड़ा इंटरनल रजिस्टेंस है सेल्स का वो एक्सटर्नल रजिस्टेंस के कंपैरेटिव बहुत घट होवे। ये कंडीशन पता कदों हुंदी है जदों तुसी सैल नवें लैके आउंदे हो घर दे विच, जदों कोई भी सैल तुसी परचेज करके आउंदे हो वो सैल नवां हुंदा है, बिल्कुल न्यू सैल है। अगर न्यू सैल है तो उसका इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट होंदा है, तो उसने जेड़ा भी तुसी बल्ब वगैरह लगाओगे उसका रजिस्टेंस तो ज़्यादा होएगा। जेड़ा बल्ब लगा रहे हो तुसी 1 ओम का बल्ब चला रहे हो तो जेड़ा सैल का आपका इंटरनल रजिस्टेंस 0.001 ओम है, तो न्यू सैल होने करके तो इंटरनल रजिस्टेंस तो उसको जेडे भी डिवाइस चलाने उसके कंपैरेटिव तो बहुत घट है। तो इस केस की होगा R इज लेस देन R, तो तुसी की कह सकते हो R जिथे भी स्मॉल r लिखा जा NR लिखा है कैन बी नेगलैक्टेड। बना देखो आ की होया जो स्मॉल r की वैल्यू सेल्स न्यू है तो NR नु नेगलैक्ट करता। सीरीज कॉम्बिनेशन करके टोटल करंट कितना हो गया N इंटू E बाई R। टोटल करंट आया E। हुण अगर तुहानूं मैं पूछां अगर सिंगल सैल करके करंट कढ़ना होगा तो किवें कढ़दे। हुण देखो एक सैल ही लगाते, सिर्फ एक सैल E
उसका इंटरनल रजिस्टेंस आ देखो जिवें इधर मैं समझाना, एक सैल हैगा ई, उसका इंटरनल रजिस्टेंस आप नैगलैक्ट करता, एक्सटर्नल रजिस्टेंस कितना हैगा आर, तो मैंने करंट दसो सिंगल सैल करके कितना आना सी, टोटल ईएमएफ कितनी है ई, रजिस्टेंस कितना आर, ई बाय आर। आ समझाया? तो इसका मतलब सिंगल सैल होंदा तो टोटल रजिस्टेंस टोटल करंट आना सी ई बाय आर, बट सीरीज दे विच टोटल करंट कितना आ रहा हुण मैनूं दसो, एन इंटू ई बाय आर, एक सैल करके करंट ई बाय आर, दो सैल करके 2 ई बाय आर, 3 करके 3 ई बाय आर। तो इसका मतलब जिहड़ा सीरीज दे विच करंट हैगा ये होगा n टाइम्स ऑफ सिंगल सैल। मतलब कि जदों आपां सैल्स नवे हुंदे है, नवे सैल्स लगाउण नाल की बेनीफिट हुंदा है, नवे सैल दे विच इंटरनल रजिस्टेंस घट ते एक्सटर्नल ज़्यादा हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ एक सैल लगाओगे उस करके करंट आऊगा ई बाई आर। अगर तुम दो सैल सीरीज च लगा दोगे करंट आऊगा 2 ई बाई आर। अगर 3 सैल लगा दोगे 2 3 ई बाई आर। ਇਹਦਾ मतलब जो ਇਹ वाली कंडीशन होंगी है इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट होंदा है तो सैल्स सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ करंट की हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, करंट इंक्रीज। हुण क्वेश्चन ये है कि अगर सैल्स नवे होण तां उन्हां नूं सीरीज च लगाउण दा फायदा, ठीक है। अगर ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, अगर R ग्रेटर दैन कैपिटल R, ठीक है। मतलब कि सैल्स का इंटरनल रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो एक्सटर्नल बहुत घट हो, मतलब सैल तुम कह सकते हो बहुत पुराने हो सके, उन्होंने प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने इंटरनल रजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होया पिया है। तो इस केस देखियो आप की करांगे R कैन बी नेगलैक्टेड, तो सीरीज दे विच टोटल कितना आ जाऊगा दोस्तों मैनू, आर कैन बी नेगलैक्टेड ही हो जाएगा एन ई बाय एन आर, एन ना एन कैंसल हो गया, इधर रह गया ई बाय आर। हुण जिहड़ा सीरीज दे विच करंट है वो सिर्फ किस ते डिपेंड करता ई ते एंड आर ते। सिंगल सैल करके भी करंट सेम रहना क्योंकि देखो सीरीज दे विच करंट इस कंडीशन दे विच देखो सीरीज दे विच करंट की वैल्यू ए है, अगर ए वाली कंडीशन होगी तो सीरीज दे विच जिहड़ा करंट है किस ते डिपेंड कर रहा है एन की वैल्यू ते। एन की वैल्यू जिवें वधदी जाऊगी नंबर ऑफ सैल्स वधणगे तो सीरीज दे विच करंट भी वधदा जाऊगा, बट सीरीज दे विच करंट अगर ए वाली कंडीशन हो जाए तो सीरीज दे विच जिहड़ा करंट है एन की वैल्यू ते डिपेंड कर रहा है नहीं, तो इसका मतलब कोई ज़्यादा सैल्स लगाउण दा कोई फायदा नहीं है, नॉट चेंज, करंट चेंज नहीं होता। समझाया? हुण देखो मान लो तुहाडे कोले एक सैल हैगा जिस दी EMF 50 वोल्ट ते उहदा इंटरनल रजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। अगर तुसी ए वाले तुहाडे कोल बहुत सारे सैल्स हैगे है, ठीक है, तो अगर तुसी इस नाल कोई बल्ब चलाना हैगा जिसका एक्सटर्नल रजिस्टेंस हैगा 50 ओम, मतलब एक्सटर्नल रजिस्टेंस इंटरनल के कंपैरेटिव की हैगा बहुत ज़्यादा, तो तुसी की करोगे जो एक सैल लगाओगे तो करंट ई बाय आर आऊ, जो दो लगाओगे 2 ई बाय आर आऊ, जो 3 लगाओगे 3 ई, मतलब जिन्ने सैल्स लगाते जाओगे सीरीज दे विच जिन्ने ज़्यादा सैल्स लगाओगे करंट उन्ना ज़्यादा होंदा जाऊगा। ये वाला अगर एक्सटर्नल रजिस्टेंस मान लो होवे 0.1 ओम, तो देखो इंटरनल रजिस्टेंस कितना है 1 ओम, एक्सटर्नल कितना 0.1 ओम, तो एक्सटर्नल रजिस्टेंस तो बहुत घट है, इंटरनल तो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव। फिर भावें ली तुसी जे एक सैल नाल चल पिया, देखो मैं कहां देखो मैं इसनूं लगावा, मैं कि देखिया बल्ब ग्लो नहीं किया, कोई भी डिवाइस नहीं चली, ठीक है। अगर तुसी की कहोगे तुसी कहने एक सैल होर लगा देने सीरीज दे विच आपां, आ देखो तुसी कहने एक होर सैल होर लगा देने, उहदा कोई बेनीफिट, मतलब कि जदों इंटरनल रजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा होवे तां भावें एक सैल लगाओ, भावें 2 लगाओ, भावें 3 लगाओ, भावें 4 लगाओ, इन सीरीज का कोई बेनीफिट नहीं होना। कहने का जिहड़ा मतलब है तुसीं इधर देखो, हुण मैं की कहना चाहुंदा कि जदों आपां सीरीज दे विच सैल्स लगाउणे है तो सीरीज दे विच सैल लगाउण दा तां ही बेनीफिट हुंदा है
अगर इंटरनल रजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरेटिव बहुत घट होगा। समझ आया? सीरीज़ दे विच सैल लगाने का बेनीफिट आपां नूं तां ही मिलेगा अगर सैल्स का इंटरनल रजिस्टेंस एक्सटर्नल के कंपैरेटिव घट हो। फिर एक सैल लगाना थोड़ा बेनीफिट हो, 2 ना होर ज़्यादा हो, 3 ना होर ज़्यादा हो, 4 ना होर ज़्यादा हो। अगर एक्सटर्नल रजिस्टेंस इंटरनल ज़्यादा रजिस्टेंस है तो सीरीज़ के विच लगाने का कोई बेनीफिट नहीं है। इसको तुसीं देखो। फिर आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बीनेशन। ठीक है, हम देखो जी आप सैल्स को पैरेलल कॉम्बीनेशन च लगा के देखते हैं। पैरेलल समझावा कि नहीं? इधर देखो, जिवें सैल है इसका एक प्रोजेक्शन होती है इस तरह, आ देखो दोनों सैल्स को इकट्ठे रख दिता, दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव ज्वाइन कर दो, नैगेटिव नैगेटिव करते। फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो ज्वाइन किया उस तो एक मान लो तुम बल्ब चला रहे हो, नैगेटिव नैगेटिव ज्वाइन किया उस तो एक बल्ब चला, मतलब बल्ब का जो कोई भी डिवाइस है उसका जो एक एंड है, डिवाइस का एक एंड वो मिल के दोनों के पॉजिटिव नाल ज्वाइन किया हो, एक एंड नैगेटिव, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बीनेशन। हम इधर देखो, जिवें इधर देखो बहुत सारे सैल्स है, पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव, इन्हां दा इंटरनल रजिस्टेंस आ रहा। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ एक सब नूं एक जिहड़ा एंड एक जगह ते कॉमन कर लिया, लैट ए पॉइंट ते कॉमन है, फिर इसनूं आपां डिवाइस नाल लगा दित्ता। इन्हां दा दूसरा एंड एक जगह ते कॉमन है, इसनूं आपां डिवाइस नाल लगा दित्ता। हुण आपां की करदे उस तरह जिवें सैल्स तो एक सैल बनाया सीगा, उत्थे भी इत्थे भी आपां यही करांगे। इन्हां सैल्स तो एक नैट EMF कढ लैंदे ते नैट इंटरनल रजिस्टेंस कढ लैंदे। हुण इधर देखो, हुण मैं तुहानूं इधर लिखदा है टोटल EMF, मैं इस तरह कर देना बिटवीन A एंड B। हुण आपां करदे हां पहलां टोटल EMF कितनी है, ध्यान देना टोटल EMF पॉजिटिव सारा एक जगह ते लग्या होया, नैगेटिव एक जगह ते लग्या होया, ते नैगेटिव एक जगह ते लग्या होया। ते तुहानूं मैं एक करवाया भी सीगा पैरेलल कॉम्बीनेशन दे विच वोल्टेज ते कोई इफेक्ट नहीं पैंदा। देखो A ते B दे विच टोटल EMF एक सैल करके कितनी है E, जे 2 लगा देंगे तो भी EMF कितनी हो जूगी E, जे 3 लगा देंगे तो भी EMF कितनी हो जूगी E। ਇਹਦਾ मतलब टोटल EMF ਜਿਹੜੀ है इधर वो E ही हो, EMF ਤੇ कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ चेक कर ਲੈਨੇ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ टोटल इंटरनल रजिस्टेंस। ਹੁਣ सीरीज़ पैरेलल ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल इंटरनल रजिस्टेंस ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, टोटल इंटरनल रजिस्टेंस आ देखो R A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेट करना, सारे पैरेलल है तो इन्हां ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ऐड करांगे 1/R 1/R 1/R, ये कित्थों तक है अप टू N। तो टोटल इंटरनल रजिस्टेंस जिहड़ी हैगी है वो कितनी हो गई M/R, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो टोटल इंटरनल रजिस्टेंस आ गई R/M। ये ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ भी होया, इक्को जे पैरेलल होण तां आंसर कितना आउंदा ईच डिवाइडेड बाय जिन्ने हैगे आ। तो ਇਹਦਾ मतलब A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ मैं बनाना होवे तो इस तरह बना सकदा, एक सैल टोटल EMF कितनी है E, टोटल इंटरनल रजिस्टेंस कितना बन गया, ये चेक करो, टोटल इंटरनल रजिस्टेंस R/M, एक्सटर्नल रजिस्टेंस कितना है R, हो गया ना। आप 2 पॉइंट्स बना ले A एंड B, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल EMF भी कढ़ ली ਤੇ टोटल इंटरनल रजिस्टेंस भी कढ़ लिया। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਜਾਏਗਾ करंट, जिसको ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ पैरेलल करंट इन पैरेलल कॉम्बीनेशन सैल्स का पैरेलल लिख देना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ इधर जे टोटल करंट लिखना भी होवे ਤਾਂ ध्यान दिओ टोटल करंट कितना होएगा, देखो ध्यान नाल पैरेलल कितना करंट आया, देखो टोटल वोल्टेज कितनी है E, टोटल वोल्टेज है कि E, टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया, देखो दोनों आपस में की हो गए सीरीज, तक की आ जाऊगा R प्लस R/M। इसको सॉल्व कर लेने थोड़ा जा, ये हो गया
पैरेलल कॉम्बिनेशन m ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे सब नूं ते बन गया me सॉरी अप टू m लिख देने जिवें n लिखा होया सीगा ठीक है अप me ये हो गया mr ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच टोटल करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया हुण उसी तरह दो केसेस हैगे केस 1 इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट हो गई सैल्स नवे है तुहानूं पता उधर इंटरनल रजिस्टेंस जो बहुत घट सी तां आपां नूं सैल्स लगाउण दा बेनीफिट हो रहा है हुण इधर देखो हुण इधर की आऊगा आर कैन बी नेगलैक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल करंट बोलो कितना आर नूं नेगलैक्ट कर दिता एम ना एम कैंसल हो गया E बाय आर चेक करना जो इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट हो एक्सटर्नल के कंपैरेटिव जो आप पैरेलल दे विच लगा भी दिते पैरेलल दे विच सैल्स लगा भी दिते आंसर की आ रहा E बाय आर उत्थे सीरीज़ दे विच इस केस कितना आया सीगा करंट थोड़ा देखो पॉज करके बैक जाके देखो इत्थे आया सी n मतलब जिवें जिवें नंबर ऑफ सैल्स वधदे सी करंट भी वधदा सी इत्थे जिहड़ा कॉम्बीनेशन दे विच पैरेलल कॉम्बीनेशन E बाय आर एम की वैल्यू दिता डिपेंड ही नहीं कर रहा करंट ਇਹਦਾ मतलब भावें एक सैल लगाओ दो लगाओ तीन लगाओ चार लगाओ कोई बेनीफिट नहीं हो रहा अगर पैरेलल दे विच आवली कंडीशन है ਇਹਦਾ मतलब नो चेंज इन करंट पैरेलल कॉम्बीनेशन दे विच सैल्स ज़्यादा ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ कोई बेनीफिट नहीं हो रहा पर इधर देखो केस 2 मैं अगर उल्ट करदा R is greater than capital R मतलब जिथे भी R लिखे MR can be neglected MR नूं तुसीं neglect कर दो तो करंट कितना आ गया आ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट कितना आ गया चेक करियो MR neglect आ जू ME by R एक सिंगल सैल करके करंट कितना आंदा है मैनूं ये दस सिंगल सैल करके करंट कितना होगा E by R ते दो सैल करके 2E by R 3 बार के 3E by R मतलब इत्थे करंट की होगा करंट इंक्रीज मतलब जे तुसी करंट इंक्रीज करना चाहते हो करंट इंक्रीज करना चाहते हो तो तुहानूं गिवन की है कि इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट है इंटरनल रजिस्टेंस सॉरी बहुत ज़्यादा है तो सैल्स नूं पैरेलल कॉम्बीनेशन च लगाउण दा बेनीफिट है मैं एक एग्जाम्पल नाल समझाउणा तुहानूं इसनूं नोट करो फिर जल्दी समझ आऊगा ठीक है इसनूं थोड़ा देखो तुहानूं की कीता होया इन्हां ने कहता 3 सैल देते हर दी EMF 5 वोल्ट है तो हर दा इंटरनल रजिस्टेंस 1 ओम है इन्हां तो तुसीं दो डिवाइस चलाउने जो दो बल्ब ग्लो कराने हैं एक बल्ब है जिसका एक्सटर्नल जिसका रजिस्टेंस 100 ओम है दूसरे का 0.01 ओम है तीनों सैल्स नूं तुसीं चाहुंदे तीनों सैल का फायदा लो तीनों सैल तो यूज़ लो तीनों सैल का आपां नूं बेनीफिट लवे हर सैल बल्ब नूं ग्लो करन दे विच हेल्प करे ठीक है मतलब कि मैक्सीमम करंट दे सके हुण आपां नूं की बेनीफिट है हुण आपां की चाहुंदे इहदे विचों मैक्सीमम करंट पास करना 100 ओम दे विचों तां इह सैल्स नूं सीरीज़ चलाउण दा फायदा है कि पैरेलल लगाउण दा फायदा है हुण देखो आपां की करदे हैं आप इधर ये चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम आवे ठीक है आप चाहते हैं अपना एम है मैक्सिमम करंट आप चाहते हैं मैक्सिमम करंट आना चाहिए फिर पहला केस हम देखो इत्थे इंटरनल रजिस्टेंस कितना 1 ओम इत्थे की है 100 ओम तो तुसी कहोगे इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट है तुसी जेड़ा हर सेल लगा रहे हो ओदा इंटरनल रजिस्टेंस 100 के कंपैरेटिव का ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ सीरीज तो मैं याद करने का तरीका कर देना है सीरीज एस फॉर शॉर्ट एस फॉर सीरीज एस फॉर शॉर्ट एस फॉर सीरीज एस फॉर शॉर्ट अगर इंटरनल रजिस्टेंस शॉर्ट हो एक्सटर्नल के कंपैरेटिव ठीक है एक्सटर्नल आप इंटरनल की गल करते हैं अगर इंटरनल रजिस्टेंस शॉर्ट
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਲ ਇਹ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਲ ਇਹ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਲ ਇਹ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਵੋਲਟ 1 ਓਮ 5 ਵੋਲਟ 1 ਓਮ 5 ਵੋਲਟ 1 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰ लगाने से मैं अंदर ही लगा ਦਿੱਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਲਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 100 ਓਮ। ਇਹਦਾ मतलब फिर तीनों सैल का बेनीफिट होगा। अगर मैं तीनों सैल्स हूँ इतने पैरेलल लगा देना तो कोई बेनीफिट नहीं होना सी, मतलब भावें एक लाओ भावें 3 लाओ कोई फर्क नहीं पैना सीगा। हुण इधर देखो जे इधर हुण आपां इधरला बल्ब चलाउणा, हुण इत्थे की है आर की वैल्यू बहुत घट है। एक केस याद रखना बस, जे इंटरनल रजिस्टेंस एक्सटर्नल तो घट है तो सैल्स की लाने हैं सीरीज च, अदरवाइज जे एक्सटर्नल घट है फिर की लाने हैं पैरेलल। हुण इधर देखो हुण सैल्स नूं इस तरह लावांगे आपां, तीनों एक जगह ते ज्वाइन कर देंगे, तीनों एक जगह ते ज्वाइन, इनू आपां किस नाल लगा देंगे एक्सटर्नल रजिस्टेंस नाल लगा देंगे। तो इस केस दे विच तीनों सैल्स का यूज आऊगा। हुण अगर उल्ट कर दईए इत्थे एक्सटर्नल रजिस्टेंस घट है इंटरनल ज़्यादा है, जे मैं सैल्स सीरीज़ दे विच ला दा ना, सीरीज़ दे विच ला दा तो कोई बेनीफिट नहीं होना, जिन्ना एक ने काम करना 3 ने भी सेम करना। समझ आया पॉइंट? आपां नूं ये जिहड़ा ग्रुपिंग ऑफ सैल्स कित्थे हेल्प करदा है, आपां नूं ये चैक करना पैंदा है सैल्स दे इंटरनल रजिस्टेंस ते एक्सटर्नल दा कंपैरिजन करना। अगर इंटरनल घट होवे एक्सटर्नल तो, अगर इंटरनल रजिस्टेंस घट है तो सारे सैल्स सीरीज़ ला के उन्होंने यूज़ करो, ठीक है। जिवें कि हुंदा अपने रिमोट जिहड़ा हुंदा घर दीयां जिहड़ियां भी अप्लाइंसिस जिहड़ियां भी हैगियां आपां यूज़ करते हैं सैल्स नाल, वो सारे जो आपां नवे सैल्स लैके आने नवे सैल्स नाल की हुंदा इंटरनल रजिस्टेंस बहुत घट हुंदा, इंटरनल बहुत घट हुंदा, तो उस तो जो भी चीज़ चलाउने तुसीं रिमोट जो भी चीज़ चलानी है उहदा रजिस्टेंस ज़्यादा हुंदा। तां वो तिन्नां दा यूज़ करन लई आपां कहने तीनों ही यूज़ दे विच आन, तीनों जां 4 जिन्ने भी हैगे सारे सीरीज़ च लाए जांदे। अगर उल्ट हो जाए इंटरनल रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर तुहाडे घर दे विच तुहाडे कोले ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ बहुत सारे पुराने सैल्स पए है, मतलब उन्होंने इंटरनल रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो तुसीं बहुत सारे पुराने सैल्स नूं यूज़ च लियाउणा चाहुंदे हो ना तो उन्होंने कदे भी सीरीज़ ना लाओ, उन्होंने पैरेलल लगा के यूज़ करो, पैरेलल ला दो फिर उस नाल कोई चीज़ चला के देखो वो चीज़ चल पेगी, फिर तीनों ही हैल्प करनगे, इस केस तीनों हैल्प करनगे। अगर सैल्स नवे हैं फिर सीरीज़ दे विच लगाओ, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इसको पॉज करके बड़े ध्यान नाल समझना, ठीक है। ओके।